नमस्कार। अभी बिहार कंट्रेक्चुअल प्रोफेसर्स की जो भर्ती है वो तो हो चुकी, क्योंकि 10 अगस्त को वो अंतिम रूप से कॉलेजों में ज्वाइन कर चुके हैं। और कुछ दिन पहले गिरीश कुमार चौधरी के द्वारा एक इंटरव्यू जारी किया गया था जी झारखंड और बिहार न्यूज़ के द्वारा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले सितंबर तक हम लोग 9,000 पदों पे प्रोफेसर्स की परमानेंट वैकेंसी निकाल रहे हैं। ठीक है। इसको लेकर के बिहार के जो भी युवा हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो अगले कुछ सालों में प्रोफेसर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते थे, उनके बीच भारी आक्रोश है। और आक्रोश इस बात को लेकर के है कि उससे पहले एक बार बेट का आयोजन होना चाहिए। जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका आयोजन होना चाहिए, ताकि उनको भी बैठने का मौका मिले, और ये होना भी चाहिए। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले बेट को देखेंगे कि बिहार में इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है। उसके लिए मैं कोई भी चाहे इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, या कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे स्रोतों से पता चल रहा है कि 2000 सन में एक बार बेट का एग्जाम हुआ था। आप आइडिया लगाइए, अभी 2026 चल रहा है। आज से 26 साल पहले जिस राज्य में, ठीक है, प्रोफेसर के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता हो, आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो धन्य है वो राज्य, और धन्य वहाँ की व्यवस्था, जहाँ पे 26 साल पहले कभी प्रोफेसर्स के लिए कोई एक एग्जाम हुआ था। बाकी बीच में भी जो चूंकि जो नेट है ना, और यूजीसी नेट, वो एक साल में 2 बार एग्जाम लेता है। तो बिहार सरकार का मानना है कि नेट के तर्ज पे ही हम काम चला लेंगे, अपना बेट का आयोजन नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मानना है कि नहीं, आप क्षेत्रीय स्तर पे बेट का आयोजन करवाइए। बहुत सारे राज्यों में बेट का आयोजन किया जाता है, बेट तो नहीं कहेंगे, उनके लिए सेट होता है, सेट का आयोजन किया जाता है। उसी तर्ज पे बिहार में भी हो, ताकि इनको इनको मिल सके, क्योंकि नेट की अपेक्षा बेट जो होता है थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए उनका कहना है। बाकी अभी 2 दिन पहले की ही बात है, गिरीश कुमार चौधरी का वो मेरे पास क्लिप भी है, मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी किया है। वो स्पष्ट माना कर रहे हैं कि अभी बेट के आयोजन का कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोगों के पास बेट के आयोजन को लेके कोई प्लान नहीं है, और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। ये बातें सुन करके जो भी कैंडिडेट्स हैं ना, उनके अंदर हताशा की स्थिति है। और पटना में इसके लिए जोरों से आंदोलन चल रहा है कि नहीं, आपको बेट का एग्जाम लेना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सरकार भी इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि अगर जो पुराना मामला है 26 साल पहले, तो अब उसके लिए नया कुछ कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। और जब रेगुलेशंस बनेंगे तो इसको यूटिलाइज करने के लिए कमेटी वगैरह बनाना पड़ेगा, पेपर सेट वगैरह, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो आयोग है वो प्रोफेसर की भर्ती दिसंबर तक कंप्लीट करना चाहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बेट के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन यदि कैंडिडेट्स का दबाव पड़ता है, कैंडिडेट्स आंदोलन जारी रखते हैं, तो शायद सरकार को झुकना पड़े और बेट का आयोजन हो। तो अगर कैंडिडेट्स क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि सरकार झुकती है या नहीं झुकती है। अगर नहीं झुकती है तो आप नेट की तैयारी सीरियस होकर कीजिए। बाकी यदि बेट होती है तो फिर बढ़िया है, नहीं होता है तो फिर आपको तैयारी तो करना पड़ेगा, अगर शामिल होना है तो। अब जरा इसके इतिहास को देखते हैं। इतिहास के लिए मैंने बहुत सारा डाटा खंगाला, फिर वो जो भी कोर्ट केसेस हुए थे, और उस कोर्ट केसेस में लोगों ने प्रमाण के तौर पे क्या क्या पेश किए हैं उसको भी मैं शामिल किया, ताकि उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकले कि ये बहाली कब की है, या उन्होंने आखिर बेट क्वालिफाई कब किया था। और इस आधार पर देख रहे हैं कि 18 जून 1995 को बेट का एग्जाम हुआ था। 1995 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, आप देखते चलिए। और उसके बाद से फिर नीचे आते हैं, फिर एक बार देखेंगे, यूजीसी ने 12 फरवरी 1996 को एक्रेडिटेशन दिया था। उसके बाद से देखेंगे, फिर नीचे आते हैं, उसका भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मूल निर्णय, इसका पीडीएफ इसमें है, देख सकते हैं। 1995 में एक विज्ञापन आया था, हाँ, और 1995 के विज्ञापन का एक रिकॉर्ड है। फिर आते हैं पटना हाईकोर्ट, राजीव रंजन। चलते हैं बेट बैठने के लिए मुख्यतः, फिर नीचे आते हैं, अभी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। 1995 का तो सबको है कि हाँ, 1995 में बेट का एग्जाम हुआ था। 1996 में भी हुआ है क्या, तो हाँ, इसका मजबूत प्रमाण मिलता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि हुआ है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी की डॉक्टर अनुपमा कुमारी की आधिकारिक जो सीवी है उसमें लिखा है कि वो क्वालिफाइड फॉर बेट, और कब हुआ था, 1996 में, ठीक है। और भी किससे की हैं, जूलॉजी से की हैं। एक एक प्रमाण मैं खोज के लाया हूँ, ठीक है, कि बिहार में हुआ कब है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, जैसे कि ये बिहार तक है, या अन्य न्यूज़ चैनल हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 2000 में हुआ था। फिर यहाँ देखेंगे, 4 दिसंबर 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। फिर नीचे आते हैं कि लगभग 1400 लेक्चरर्स की नियुक्ति 1998 में फर्स्ट बेट के आधार पर हुई थी। तो लगभग ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो वही 2000 के आसपास, 96 95, उसी के समय जो 1-2 बार बेट का आयोजन हुआ है तो हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है।
और मुझे लगता है कि जो 26 साल पहले नहीं हुआ है उसके लिए करने से पहले अब रूल एंड रेगुलेशन, जैसे कोई भी नया चीज़ किया जाता है ना, तो उसका एक बेकायदे नियमावली बनता है। उस नियमावली में आयोग क्या रहेगा, कितने कितने मार्क्स के क्या होने चाहिए, सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो एक अब नया बनाना पड़ेगा या पुराने वाले में कुछ सुधार करना पड़ेगा, उसके बाद बैठ लेंगे। इतना करने के लिए समय पर्याप्त होना चाहिए। अगर ये होने लगेगा तो जो प्रोफेसर की बहाली सितंबर में आने वाली है नियमित रूप वाली, वो स्वाभाविक है कि लेट होगी। अगर वो आती है तो स्वाभाविक है कि बेट का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो कैंडिडेट्स जो भी है ना, वे लोग सतर्क रहें, नेट पे ही फोकस करें, तैयारी करते रहें। अभी अक्टूबर में आने वाला है नेट का फिर फॉर्म। इस बार तो सिंधी को भी शामिल कर लिया गया है, मैथिली को भी शामिल कर लिया गया है। और फिर ऐसा ही कोई अपडेट आता है तो मिलेंगे उस अपडेट के साथ। उस अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।